ओके। हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो उत्तराखंड का अपर पीसीएस होता है उसका, साथ ही साथ में आज दो सिलेबस एक साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो उत्तराखंड अपर पीसीएस का मेंस का सिलेबस है उसको भी एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ उत्तराखंड पीसीएस में प्रीलिम्स के लिए तैयारी करते हैं, मेंस के लिए नहीं करते हैं। वो मेंस के लिए तब करते हैं जब उनका रिजल्ट आ जाता है। हालांकि आप सब लोगों को उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ करनी है और इनके नोट्स भी आप लोगों को साथ में ही बनाने हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने उत्तराखंड जो प्रीलिम्स का पेपर है उसका जो सिलेबस है उसको डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद उत्तराखंड जो पीसीएस मेंस का सिलेबस है उसको डिस्कस करूंगा। देखिए, हर एक जो सिलेबस में कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस होगा। ये हाईलाइटेड वर्जन है। आपको हाईलाइटेड वर्जन कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। सिमिलर वे में इसी वीडियो में आपको उत्तराखंड का मेंस एग्जामिनेशन पैटर्न भी पता चल जाएगा। मैं आपको बुक लिस्ट भी बताऊंगा और कैसे तैयारी करनी है वो भी पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। देखिए, ये वीडियो बनाई जा रही है, अभी तक आप सब लोग 3 अप्रैल का पेपर अपना दे चुके होंगे, ठीक है, यूके पीएससी प्रीलिम्स का। और जो बच्चे अपना कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं वो उत्तराखंड पीएससी जो मेंस 2022 है उसको आप क्लियर भी पढ़ रहे होंगे, राइट। अब देखिए, उत्तराखंड में जितने भी पेपर होते हैं, चाहे अपर पीसीएस का है, लोअर पीसीएस का है, उसका जो मेंस है उसका पैटर्न जनरली आप लोगों को सिमिलर दिखेगा। इसके बाद की जो वीडियोस आएंगी पीआर पब्लिकेशन में, आप लोगों को उत्तराखंड पीसीएस मेंस, सबसे पहले हम आपको मेंस पेपर एनालिसिस करवाएंगे कि कैसे मेंस के पेपर आते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि हाँ उत्तराखंड पीसीएस का पेपर देना है, बट एक्चुअल में जिससे उनका मेरिट बनती है उत्तराखंड मेंस का, उस पेपर को वो बाद में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। बट सबसे पहले दोनों ही पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगी। जो हाईलाइटेड पीडीएफ है जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, सबसे पहले आपको उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। आप लोगों को टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। सर्च बॉक्स में आप लोगों को टाइप करना है यूके पीआर पब्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2022 का एक जो पेपर हुआ था वो भी आपको मिल जाएगा, कौन सा पेपर है। साथ ही साथ आपको यूके पीएससी का प्रीलिम्स का पेपर भी मिल जाएगा, राइट। और इसी ग्रुप में आपको जो उत्तराखंड का सीसेट का पेपर 2022 का वो भी आपको इसी उसमें मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही में कैसा क्वेश्चन पेपर आया था इसका एनालिसिस भी आपको मिलने वाला है। तो चलिए, आप इस चैनल में आ चुके हैं तो उत्तराखंड जो पीसीएस पेपर होने वाला है अपकमिंग, अभी वाला नहीं, 2021 वाला आप लोग दे चुके होंगे। बट जो बच्चे उत्तराखंड मेंस प्रीलिम्स 3 अप्रैल वाला क्लियर कर चुके हैं, मेंस देने वाले हैं, उनको इस चैनल से हेल्प मिल जाएगी फ्री में। बहुत सारे लैंग्वेज के पेपर एनालिसिस, उनके वीडियो सॉल्यूशन क्या होंगे इसी में आपको मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड, जब आप अपर पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके माइंड में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपको, सबसे पहले बेसिक चीज़, जब आप फ्रेशर हैं, नए नए आए हैं, अभी हाल में ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, देखिए 3 चीज़ें होती हैं उत्तराखंड में। एक होता है प्रीलिम्स, एक होता है मेंस, एक होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स पेपर जान लेते हैं, फिर उसके बाद मेंस का सिलेबस उसी के बैक एंड में जानेंगे। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, प्रीलिम्स और मेंस का जो पेपर है और सिलेबस है वो बहुत हद तक सिमिलर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड प्रीलिम्स का पेपर सबसे पहले होता है पेपर 1। पेपर 1 होगा, ये आपका 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। इस बार का जो ऑलरेडी पेपर हो चुका था 2022 वाला, वो आपको 3 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। अब रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद अब जो है बच्चे मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, बट बहुत हद तक सिमिलर है जैसा मैंने बोला। चलिए, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि उत्तराखंड का अपर पीसीएस में सबसे पहले आता है पेपर 1 जो कि 150 मार्क्स का होगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। पहले उसमें पेपर 1 टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर 1 में, ये चीज़ याद रखना। तो पहला पेपर 150 क्वेश्चन आएंगे, क्लियर। और सभी क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू टाइप होंगे। चलिए, अब जो पेपर 1 है उसकी तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बुक लेनी है। सबसे पहले देखिए, हम यूनिट में कैटेगराइज करते हैं। आप लोगों को अपने
जो नोट्स बनाने हैं वो ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स के लिए आप अलग बनाओगे, मेंस के लिए अलग बनाओगे, ऐसा नहीं करना। चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आपको एक ही नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले प्रीलिम्स में यूनिट 1 देखो कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो ऐसे ही यूनिट बेसिस पर हम करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड नेशनल मूवमेंट, तो इसमें सिमिलर टॉपिक मिलेंगे। प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि वही एनिशिएंट हिस्ट्री वाले, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, संगम एज, इसको अभी हम हिंदी में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको यही चीज़ सिमिलर हिंदी में भी देखने को मिलेगी, देखिए इसी पीडीएफ में। और जो नोट्स अब आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे जब भी हम नोट्स क्रिएट करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे। तो वही है यूनिट 1, भारत का इतिहास, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो आप सिमिलर जो चीज़ मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ वही चीज़ हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, और ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला समझ में आ गया, जो प्रीलिम्स का पेपर होगा उसमें यूनिट 1 में इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड नेशनल मूवमेंट आएगा। इसमें हर एक वो चीज़ आएगी जो आप सभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे एसएससी कर रहे हो, यूपीएससी के लिए कर रहे हो, आपको सिमिलर सिलेबस मिलेगा जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री में सब चीज़ आएगा, प्री हिस्टोरिक, मौर्यन पीरियड, गुप्ता एम्पायर, पोस्ट गुप्ता पीरियड, ये सब, हर्षवर्धन कब आए थे, प्रतिहारस, राष्ट्रकूटा, चोलास, पल्लवास, ये सब आपको एंशिएंट हिस्ट्री में मिल जाएगा, ठीक है। नाउ सेकंड बात करते हैं आपकी, इसी में मेडिवल हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे मुगल एम्पायर, ठीक है। यहाँ से बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहाँ, मतलब कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। हर एक फैक्ट आप लोगों को यहाँ पर से याद कर लेने हैं। यूनिट 1 के बारे में बात कर रहा हूँ। सिमिलर इसी यूनिट 1 में आपको इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट से मेडिवल तो आएगी ही आएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत जब तक आज़ाद हुआ है ना तब तक आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक जितने भी आपके सीक्वेंस, सीरीज है, टाइमलाइन है, वो आपको डिस्कस कर लेनी है। अब ये आप कहाँ से कर सकते हैं, या तो आप बुक स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हैं या आपकी कोई भी एक लूसेंट की बुक हो सकती है। इसको पढ़ने का तरीका बहुत सिंपल है, आप टाइमलाइन बना लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री तक, ठीक है। ये टाइमलाइन की वीडियो भी आपको मिल जाएगी इंग्लिश और हिंदी में कैसे करना है, ठीक है। चलिए अब सिमिलर यूनिट 1 में जब आप इंडियन हिस्ट्री कर लेते हैं ना पॉइंट, साथ में आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है, जिसमें वही एंशिएंट हिस्ट्री, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, एंशिएंट ट्राइब्स उत्तराखंड की कौन कौन सी हैं, कार्तिकेयपुरा डायनेस्टी, कत्यूरी डायनेस्टी, इन सब के बारे में भी यूपीएससी मतलब उत्तराखंड यूकेपीएससी जो क्वेश्चन है बनाती है। अभी तक हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करवा रहे थे, तो साथ साथ में आपको अब से इसी चैनल में उत्तराखंड की भी वीडियो आपको मिलने वाली है, उत्तराखंड अपर पीसीएस, उत्तराखंड लोअर पीसीएस, प्रीलिम्स और मेंस की, ठीक है। तो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड यहाँ पर से आपको समझ में आ गया होगा। ये है यूनिट 1। उत्तराखंड में हर चीज़ देखनी है इनिशियल से, जैसे मैंने बोला इंडियन हिस्ट्री में जो इनिशियल पीरियड से, ठीक है, मॉडर्न पीरियड तक जो भी पढ़ोगे सिमिलर वो चीज़ें। अब बहुत सारे जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सबसे एक अच्छी बात यहाँ पर उत्तराखंड की ये है कि यहाँ कोई ऑप्शनल पेपर नहीं होता, ठीक है, कोई ऑप्शनल पेपर नहीं होता। तो इवन जो बच्चे यूपीएससी भी दे रहे हैं या अपने स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उत्तराखंड पीसीएस का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है इस पूरे एग्ज़ाम पेपर की। चलिए यूनिट पहला समझ में आ गया। पहला आपको इंडियन हिस्ट्री और उत्तराखंड हिस्ट्री ये एक बुक बना लेनी है जो कि आपकी आएगी, ठीक है। अब मैं सिमिलर मेंस के बेसिस पे भी दिखाऊंगा, नोट सेम बनेंगे, ऐसा नहीं कि हाँ प्रीलिम्स के लिए आप अलग बना रहे हो, मेंस के लिए अलग बना रहे हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए यूनिट 2 के बारे में बात करता हूँ। यूनिट 2 में है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो पहला आएगा इंडियन हिस्ट्री है और उत्तराखंड की हिस्ट्री है, और दूसरा यूनिट में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी आएगी, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट ब्रांचेज, अर्थ, सोलर सिस्टम, हाइड्रोस्फीयर, लेक्स, रॉक्स, सिमिलर चीज़ें ये आपको देखने को मिल जाएगी। सेकेंड पेपर में ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड। ओके, 2 यूनिट क्लियर हो गई यहाँ पर से। यूनिट 1 में समझ में आ गया, इंडियन हिस्ट्री आएगी और उत्तराखंड की हिस्ट्री आएगी। यूनिट 2 में इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। 2 टॉपिक यानी कि 2 बुक आप यहाँ पर से
बना दोगे। ठीक है, मैं फिर सीधे यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद डायरेक्टली आपको यूपीएससी मेंस के सिलेबस में भी ले जाऊंगा। चलिए, तीसरा पॉइंट है इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी में आपको सबसे पहले नेशनल पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, पॉलिटिक्स, आप इस पूरे टॉपिक को एम लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत से आप इनको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाद में मैं स्ट्रेटजी वाली वीडियो भी लेके आऊँगा, बट अभी पूरी ये वीडियो सिलेबस वाली है। तो 2 हो गया, तीसरा हो गया इंडियन पॉलिटी। ठीक है, हर चीज़ इसमें मेंशन है। हालांकि टॉपिक ऐसे दिए हैं जैसे कि मेंस वाले टॉपिक होंगे। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रीलिम्स अलग है मेंस अलग है, दोनों के ही नोट्स एक साथ बनेंगे, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। पॉलिटी में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आएगी, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के टॉपिक अलग अलग बेसिस पर आपको बनाने हैं। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली कैसे बनी थी, प्रियम्बल, मैं एक टॉपिक भी लास्ट में शो करूंगा कि हाँ आप कैसे नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, मैं आज टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको प्रियम्बल उत्तराखंड पीसीएस का ही, इसी लास्ट वीडियो के एंड में। ठीक है, तो 3 चीज़ें समझ में आ गई। इंडियन पॉलिटी वही प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सिमिलर चीज़ें हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप कौन होते हैं, ये सब चीज़ें आपको आएगी। फिर पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो 3 चीज़ें हमने डिस्कस करी। एक तो इंडियन हिस्ट्री आएगी, उत्तराखंड की हिस्ट्री आएगी, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, उत्तराखंड की ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट वही पॉलिटी के अंदर आएगा, उत्तराखंड की पॉलिटी आएगी। क्लियर, देखिए पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ उत्तराखंड। ओके, तो 3 सब्जेक्ट यानी कि 3 बुक आपकी बनी होनी चाहिए। हम इसी के बेसिस पर आपको पढ़ाएंगे भी। ठीक है, जो जिस बेसिस पे ये सिलेबस है उसी बेसिस पर आपको मेंस का सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है यूनिट 4। यूनिट 4 है इकोनॉमिक्स। यूनिट 4 है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एचडीआई, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके पूछे जाएंगे। अब हर एक टॉपिक में मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ प्रीलिम्स सिलेबस में क्या क्या आएगा करके। तो ये यूनिट 4 हो गया। ठीक है, इकोनॉमिक्स वाला, और आपको नोट्स इसी बेसिस पे बनाने हैं ताकि आप इजीली इसको कर पाओ। फिर वही इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, आईबीआरडी, आईएमएफ, ठीक है, यही चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर उसी में उत्तराखंड का मेन फीचर ऑफ इकोनॉमी एंड बजट, नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज, ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्रीज, उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स पे भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यूनिट 5 में आप जब भी यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पार्ट है वो ज़्यादा आता है, बट जब आप उत्तराखंड का पीसीएस देंगे उसमें जनरल साइंस ज़्यादा आती है। आपको प्लेलिस्ट में हमारी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी वाली सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो जनरल साइंस वाला ये टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें जनरल साइंस में क्या आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, हिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन, करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड, प्राइजेज, डिस्कवरीज। तो जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखिए करंट अफेयर का एक मुद्दा उन्होंने अलग नहीं डाला, यूनिट 5 में ही उन्होंने करंट अफेयर्स इंक्लूड कर दिया है। करंट अफेयर्स में हाल ही में कौन से अवार्ड हुए, कौन कौन सी डिस्कवरीज हुई, कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, ये चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। फिर वही है IUCN का स्टेटस, WWF, IPCC, WHO, यूनेस्को के टॉपिक्स पूछे जाएंगे। यूनिट 5 में ही आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी पूछी जाएगी। ठीक है, यूनिट 5 में। तो आप जब भी अपने नोट्स बना रहे हैं अभी से, कोई दिक्कत नहीं है, आपने पहले शुरुआत नहीं की है तो जब ये वीडियो देख रहे हैं तब से भी आप अपने जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, हैबिटाट, कम्युनिटी, मतलब बेसिक इन्वायरमेंट आपसे, पर्यावरण आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, साथ ही साथ आपको उत्तराखंड जो पीसीएस का प्रीलिम्स है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें भी आएंगी। साथ ही साथ साइंस वाला टॉपिक, मैटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, एसिड, बेस, सॉल्ट, उसका ओरिजिन, एलिमेंट क्या होते हैं, पॉलीमर क्या होते हैं, इन पर क्वेश्चन आएंगे यूके पीएससी प्रीलिम्स के। ठीक है, प्रीलिम्स का ऑलरेडी मैं जो है वीडियो एनालिसिस दे चुका हूँ, कैसे क्वेश्चन पेपर उसमें आया था। ठीक है, अब देखो यूनिट 6 में करंट इवेंट डाल रखा है। ठीक है, इन्होंने
कि जिसमें बताया जाएगा आपको जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। करंट इवेंट्स ऑफ स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब यहाँ पर करंट अफेयर बन जाता है आपका वर्ल्ड अफेयर, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है, कुछ भी आ सकता है इसमें यूनिट 6 में, कि इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, इंडियन डिफेंस सिस्टम, एजुकेशन, ये सब चीज़ें, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, दूसरे एस्पेक्ट। अब ये आपका हो गया GS1 का पेपर, ठीक है, ये हो गया GS1 का पेपर जो UPSC और उत्तराखंड PCS प्रीलिम्स में आएगा। मैं बार बार UPSC बोल रहा हूँ तो वो UPSC नहीं है, वह है उत्तराखंड PSC, ठीक है। तो 6 यूनिट आएंगी, 6 आपकी अलग बुक बनेंगी, ठीक है। अब देखो जो सेकंड पेपर होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड इसका पेपर होगा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। पेपर 2 वाला चीज़, ठीक है, पेपर 2 वाला। अब यही चीज़ आपको हिंदी में भी समझनी है, ठीक है। आप इंग्लिश में समझ चुके हैं, जो नोट्स वगैरह आएंगे आगे जो वीडियो होंगी वो इसी पे होंगी, ठीक है। चलिए, जो अभी तक हमने सिलेबस देखा था वो है पहले पेपर का यूनिट 1 का, जिसमें 6 यूनिट आएंगी, आपको सभी यूनिट के अलग अलग नोट्स बनाने हैं, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा पेपर 1। अब आता है उत्तराखंड अपर PCS का पेपर 2, जिसे आप एप्टीट्यूड पेपर भी कहते हैं। इस पेपर का नाम है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये MCQ टेस्ट के बेसिस पर पूछा जाएगा, ठीक है। अब ये होता है मैक्सिमम मार्क्स 150, बट इसमें भी 2 यूनिट होती हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। सबसे पहला देखो, ये पेपर 2 है, मतलब आपका जब अपर PCS उत्तराखंड अपर PCS का पेपर होगा तो आपको 2 पेपर होंगे। एक तो होगा पेपर 1 जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वो 150 मार्क्स का होगा और उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, वो MCQ ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। सिमिलर आपका जो ये पेपर है उत्तराखंड अपर PCS का पेपर है, उसमें भी सिमिलर पेपर 2 होगा, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पहले जो 80, ये भी 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन, उसमें 150 क्वेश्चन थे, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं इसमें, 80 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 80 हैं। अब इसमें क्या होगा, जो ये CSET का पेपर होता है ना वही पूछा जाएगा। सबसे पहले एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब जो क्वेश्चन आते हैं ना स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स, उस टाइप के, तो इसमें ये पूछा जाएगा। सिमिलरिटीज़, डिफरेंसेस, ऑब्जर्वेशन, मतलब एक तरह से जैसे आप नवोदय एग्ज़ाम पेपर देते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें CSET वाली होती हैं, एप्टीट्यूड को चेक किया जाता है, ठीक है, वो पूछा जाएगा। कोडिंग, डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, ठीक है, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ये पूछे आपसे जाएंगे। इसी चीज़ को मैं आपको हिंदी में भी शो कर देता हूँ, ठीक है। कथन, वचन, सत्य, असत्य कथन आपको पूछे जाएंगे। चलिए, इसको मैं पहले पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, देन हम आगे मेंस के सिलेबस में जाएंगे, ठीक है। पेपर 2 समझ में आ गया। ये आपका एप्टीट्यूड यूनिट 1 में 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन इनसे ही आएंगे। एप्टीट्यूड, लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी, राइट, जनरल मेंटल एबिलिटी, डिसीजन, डेटा सफिशिएंसी, इन पे आपके ये क्वेश्चन बनेंगे। नंबर, दियर क्लासिफिकेशन, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, कि एक नंबर दे दिया जाएगा ये 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, 2 लाइन नंबर सीरीज़ दे दिया जाएगा और उसके बेसिस पर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो और साथ ही साथ यूनिट 2 में जैसे पेपर 1 में 6 यूनिट थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर, वैसे यहाँ पर 2 यूनिट हैं जो सेकंड पेपर की होंगी, ठीक है। अच्छे से समझना जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। सबसे पहला होगा एप्टीट्यूड वाला एक पेपर, ठीक है, वो होगा 120 मार्क्स का। दूसरा होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन 22, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, सिमिलर वही है, ठीक है। तो इसको सिर्फ मैं ब्रेक करके बता रहा हूँ। होगा ये एक पेपर, ऊपर कुछ 80 क्वेश्चन इसके आएंगे, 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे। पहला जो आएगा इंग्लिश पैसेज आएगा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव आएंगे, फॉलोड बाय द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 1.5 मार्क्स का होगा। दिस क्वेश्चन विल बी द टेस्ट कैंडिडेट एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड द आइडियाज़, जो इंग्लिश लैंग्वेज और आपकी ग्रामर चेक करेगा इसमें, ठीक है। बी हैं 4 क्वेश्चन, वोकैब के आएंगे, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स आएंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये भी 1.5 मार्क्स के होंगे हर एक क्वेश्चन, इसमें भी बेस्ड लैंग्वेज ग्रामर के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद है नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो हिंदी का आएगा। हिंदी में जैसे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव आते हैं, हिंदी में भी सिमिलर चीज़ आएंगी, अपठित गद्यांश, ठीक है।
जिनमें केवल एक ही उत्तर सही होगा, ये भी एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो आई थिंक अब आपको उत्तराखंड का जो पीएससी अपर पीसीएस है उसका सिलेबस समझ में आ गया होगा। ठीक है, उत्तराखंड का अपर पीसीएस का पेपर समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होगा, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 समझ में आ गया होगा 150 मार्क्स का, और ये भी समझ में हो गया 150 मार्क्स का। इसमें 6 यूनिट हैं, इसमें एक एप्टीट्यूड होगा, जनरल इंग्लिश आएगी, जनरल हिंदी आएगी, समझ में आ गया। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि जब आप मेंस की तैयारी करते हैं, सिमिलर आपको सिलेबस मेंस का भी देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं, जब भी आप उत्तराखंड अपर पीसीएस प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जो आपको नए जो फील्ड में जाना पड़ेगा वो है मेंस का फील्ड, राइट। अब मेंस का जब पेपर होता है, इसमें टोटल मैं आप लोगों को पेपर बता देता हूँ। इसमें टोटल होते हैं 7 पेपर। ठीक है, टोटल होते हैं 7 पेपर। पहला होता है लैंग्वेज का पेपर, ठीक है, जो कि 300 मार्क्स का होता है और इसमें 3 घंटे दे दिए जाते हैं। आपका जो लैंग्वेज पेपर, या ये चीज़ याद रखना, सिर्फ आपको 35% मार्क्स ही इसमें लाने पड़ते हैं मिनिमम, यानी कि लैंग्वेज के पेपर के जो मार्क्स होते हैं वो आपके ऐड नहीं होंगे, मिनिमम 35% मार्क्स आपको लाने होंगे। ठीक है, बट इसमें टोटल मार्क्स आपको याद रखना ये 1700 मार्क्स का होगा। पूरा जो मेंस का पेपर होगा वो 1700 मार्क्स का होगा, जिसमें जो लैंग्वेज का पेपर है ना, उसमें मिनिमम 35% तो लाने ही लाने हैं। ठीक है, अब आपके माइंड में होगा क्या ये मार्क्स जुड़ेंगे? यस, मिनिमम 35% तो क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें हैं ही हैं, आपको लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, बाकी आप मैक्सिमम कितना भी खींच सकते हैं। तो 300 मार्क्स पहला पेपर, दूसरे हर जो पेपर होंगे वो 200 मार्क्स के होंगे, और आपका एक इंटरव्यू होगा वो भी 200 मार्क्स का होगा। तो समझ में आ गया। हालांकि जो सभी पेपर हैं वो 3 घंटे के होंगे। क्लियर? तो ये अच्छे से समझना, जो पहला उत्तराखंड अपर पीसीएस का जो पेपर है 300 मार्क्स का पहला, सेकंड पेपर 200 मार्क्स का, थर्ड पेपर 200 मार्क्स का, फोर्थ पेपर 200 मार्क्स का, फिफ्थ पेपर 200 मार्क्स का, सिक्स्थ पेपर 200 मार्क्स का, और जनरल एप्टीट्यूड एथिक्स का 200 मार्क्स का। ठीक है, ये तो एक बेसिक सी चीज़ हो गई। हम पूरा सिलेबस अभी देखने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। ये ऑफिशियल लेटेस्ट सिलेबस आपको मिल जाएगा प्रीलिम्स और मेंस का। अब देखिए, यही चीज़ इंग्लिश हिंदी में आपको देखने को मिल जाएगी, पहला पेपर कौन सा वाला है करके, राइट। यही चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए पहला पेपर क्या है, ये पेपर होता है आपका लैंग्वेज का। ये पेपर 300 मार्क्स का होगा, मिनिमम आपको 35% मार्क्स इस पर लाने ही होंगे। ठीक है, आपको ये नोट्स बना के चलने हैं। चलिए इस पर हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले ये मेंस का पेपर होगा, पहला आएगा आपका इसमें हिंदी। ठीक है, हिंदी आएगा, कुछ क्वेश्चन आएंगे राजभाषा वाले, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समाज, वचन एवं लिंग। ये आपको बेसिक सी चीज़ें करनी ही करनी है। जब भी आप उत्तराखंड पीसीएस का पेपर देते हैं तो लैंग्वेज में आपकी हिंदी कंफर्म होनी चाहिए मिनिमम, क्योंकि इसमें मार्क्स आपको 35 लाने पड़ते हैं। 25 मार्क्स के आएंगे आपके शब्द विवेक वाले क्वेश्चन, तत्सम, तद्भव, देशद, विदेशी, संकर, ठीक है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अभी मैं लैंग्वेज का पेपर की जो वीडियो है, लैंग्वेज का पेपर आता कैसे है, उसको भी मैं आपकी वीडियो लेके आऊँगा उत्तराखंड पीसीएस के लिए। ठीक है, वाक्य रचना, कैसे रचना के आधार पर वाक्य के परिवर्तन, सरल को मिश्र में, मिश्र को संयुक्त में, यह आपको बताना होगा। भाषा का मानवीकरण, ठीक है, 10 अंक का होगा। लोकाक्ति एवं मुहावरे 10 अंक का होगा। शीर्षीकरण, भावार्थ, एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, उससे बोला जाएगा आप इसका शीर्षक बताओ क्या हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि आपको बेसिक हिंदी की समझ होनी चाहिए, और हिंदी की राइटिंग भी आप अभी से फोकस करें। अगर आपका एट द एंड जो मेन एम है उत्तराखंड पीसीएस ही है, तो आपको ये भी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब 20 मार्क्स की आएगी आपकी जनरल इंग्लिश। लैंग्वेज पेपर में 20 मार्क्स की आएगी जनरल इंग्लिश, जिसमें कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसमें कैंडिडेट की नॉलेज पता करने को बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन वोकैब से, फ्रेजल वर्ब, सिनोनियम, एंटोनियम से पूछे जाएंगे। ठीक है, कॉमन एरर इंग्लिश में, किसी एक हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करना है, बेसिक आपको इसकी समझ होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको एक ऐसे का भी पेपर आएगा। देखो लैंग्वेज में अच्छे से समझना है यार,
लैंग्वेज में आपसे क्या आएगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझना और आपको बहुत तरीके से ये भी पता होना चाहिए कि कैसे आपको अपने आंसर को सही करना है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए, जो लैंग्वेज का पेपर 300 मार्क्स का होगा, उसमें पहले तो आपको जो इंग्लिश आएगी वो 20 मार्क्स की आएगी, ठीक है, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश कम पूछी जाएगी, हिंदी ज़्यादा होगी। हिंदी आपको इसमें 130 मार्क्स की होगी, ठीक है। हिंदी आपको 130 नहीं, 150 मार्क्स की हिंदी होगी, ठीक है। सामान्य हिंदी ज़्यादा आएगी, मतलब 150 मार्क्स की। उसके बाद जो इंग्लिश आएगी वो सिर्फ 20 मार्क्स की पूछी जाएगी। उत्तराखंड मेंस में आपको याद रखना है कि जो इंग्लिश है वो 20 मार्क्स की होगी, ठीक है। उसके बाद ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग में क्या है कि आपको किस पे ऐसे करना होगा। देखो, अब ऐसे की जब भी बात आती है, देखिए ऐसे में आपको 4 ऑप्शन हमेशा दिए जाते हैं। सबसे पहला जो ऐसे होगा वो आपको 500 शब्दों में लिखना होगा, ठीक है। ऐसे जो है सबसे पहला आपको 500 वर्ड्स में लिखना पड़ता है, ठीक है। कैसे लिखना है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे वाली आने वाली जो वीडियोज़ में, ठीक है। सबसे पहला है 55 मार्क्स का। इस पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। या तो आपको कल्चर एंड आर्ट ऑफ उत्तराखंड इस पर क्वेश्चन आएगा, या उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स में आएगा, उत्तराखंड की लिटरेचर में आएगा क्वेश्चन, या मतलब पहला आएगा उत्तराखंड से रिलेटेड। जो खंड ए होता है, जो ऐसे आएगा, वो किसी भी टॉपिक में आपसे आ सकता है उत्तराखंड से रिलेटेड। अब जो ऐसे का जो दूसरा पॉइंट है, आप किसी में भी प्रिपेयर करें, ये आपको 700 वर्ड्स में लिखना पड़ता है, जिसमें इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी सिस्टम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, करंट इवेंट्स, कोई भी ऐसा टॉपिक हो सकता है जिसमें आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसे और आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी आप अपने उत्तराखंड अपर पीसीएस को देते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको लैंग्वेज के पेपर में 35% मार्क्स कंपलसरी हो जाते हैं, ठीक है। अब जब भी मैं सेकंड पेपर की बात करता हूँ, देखो सिमिलर चीज़ें हैं। सेकंड पेपर 3 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का होगा। सेम चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स में आपके नोट्स बने हैं ना, उसी चीज़ को आप सिर्फ फैक्ट वाइज मत करो, आप उसको मेंस के बेसिस पे करो। जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड, रेसेस एंड कल्चर, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड, ठीक है। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ आप, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली उसको मेंस के फॉर्मेट में लिखना है, ना कि आपको प्रीलिम्स के फॉर्मेट में वन लाइनर वाले नोट्स नहीं बनाने, ठीक है। जब भी आप उत्तराखंड पीसीएस, अपर पीसीएस के अगर नोट्स बनाओगे तो उसको प्रीलिम्स और मेंस के फॉर्म में दोनों के बेसिस पे बनाना है, ठीक है। तो कौन सा है सेकंड पेपर आपका? इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड नेशनल मूवमेंट। वही इंडियन हिस्ट्री और साथ ही साथ आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री यहाँ पर से देखने को मिलेगी। सिमिलर नोट्स आपको यहाँ पर भी बनाने हैं, ठीक है। जैसे आप इंडियन हिस्ट्री के बनाओगे, किसी भी पीसीएस का दे रहे हो, यूपीएससी का दे रहे हो, तो सिमिलर चीज़ उत्तराखंड की हिस्ट्री के भी नोट्स इसमें आपको मिलेंगे। पॉपुलर मूवमेंट ऑफ उत्तराखंड, कुली बेगार मूवमेंट, इन सब के टॉपिक वाइज अगर आप नोट्स बना लोगे तो वो बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पेपर। थर्ड पेपर वही इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन वाला। ये भी 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 3 घंटे का टाइम दे दिया जाएगा। मेंस एग्जामिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन पॉलिटी, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब मैं आपको इसके जो मेंस के पेपर कैसे आते हैं, जब वो मैं आपको शो करूँगा, तब आप ईजिली उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। वही है फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज़, डीपीएसपी, स्टेट पॉलिसी, इंडियन पॉलिटी के यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, यूनियन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया, यही चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। पीएमओ, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट सेक्रेटरीट, चीफ सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है। पंचायती राज, पब्लिक मैनेजमेंट इन इंडिया, ये इंडियन पॉलिटी के टॉपिक हैं। ये पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज अब आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको सिलेबस यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सोशल वेलफेयर, सोशल लेजिस्लेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, हर एक इंटरनेशनल बॉडी के आपको मेंस के बेसिस पर नोट्स होने चाहिए, ठीक है। फिर उत्तराखंड की स्टेट, पॉलिटिकल, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट, उत्तराखंड की हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशल बैकग्राउंड क्या रहा, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, पार्टी पॉलिटिक्स क्या है, कोalition पॉलिटिक्स क्या है, ये सब चीज़ें होंगी। फिर अब पेपर फोर्थ, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगा। वही हर चीज़, अर्थ कैसे बना, उसका रोटेशन कैसा होता है, लूनार इक्लिप्स, लिथोस्फीयर, इन्वायरमेंट,
इकोलॉजी, इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट, पॉल्यूशन, एयर वाटर, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, ये सब चीज़ें। साथ ही साथ उत्तराखंड की ज्योग्राफी भी आपसे पूछी जाएगी। इसका लोकेशन क्या है, एक्सटेंट क्या है, स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस क्या है, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन पेपर, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। इसमें इकोनॉमिक्स आपकी पूछी जाएगी, 200 मार्क्स की होगी। इसमें भी 3 घंटे का ये पेपर होगा। ठीक है, हर चीज़ यहाँ पर मेंशन है। देखो, इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, प्लानिंग एंड फॉरेन ट्रेड, ये आपका चौथा पेपर होगा। साथ ही साथ इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका 6th पेपर। 6th पेपर जनरल साइंस का होगा, टेक्नोलॉजी का होगा। 200 मार्क्स का ये भी पेपर होगा, मतलब 6 मार्क्स में जनरल साइंस आपसे पूछी जाएगी कि ग्रेविटी क्या है, आर्टिफिशियल सेटेलाइट क्या है, कैसे लॉन्च होता है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, फिजिकल और केमिकल साइंस ये आपसे पूछी जाएगी। लेज़र, होलोग्राफी, रेडियो एक्टिविटी। आप बेसिक जो साइंस की बुक से अपने ये नोट्स बना सकते हो। ठीक है, CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन, NPT, न्यूक्लियर NPT क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोग्राम क्या है, ये एसिड, बेस, बफर, मतलब साइंस वाले ये क्वेश्चन आएंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन आएंगे, लाइफ साइंस वाले क्वेश्चन आएंगे, एनिमल सेल क्या होता है। अब इनके जब आप उत्तराखंड PCS का जो क्वेश्चन पेपर एनालाइज करोगे तब आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। IVP, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। साथ ही साथ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे मेंस में पूछे जाएंगे। इसी में इन्वायरमेंट, प्रॉब्लम्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वाला भी टॉपिक है। ठीक है, पेपर नंबर 6 में उत्तराखंड में कब डिजास्टर आएगा था, इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं उत्तराखंड में, ये सब पूछे जाएंगे। उत्तराखंड का जो 7th पेपर होगा मेंस का, वो आपका होगा जनरल एप्टीट्यूड का, जिसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, नंबर एंड देयर क्लासिफिकेशन, मतलब रिटर्न में आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, LCM, HCF, पूरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा। उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। PRT, प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है, टाइम क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, रिपेमेंट ऑफ डेप्थ, इक्वल इंस्टॉलमेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर है एक 80 मार्क्स का एथिक्स भी होगा। देखो, जो 7th पेपर होगा ना उत्तराखंड PCS का, जिसमें इनिशियल का जो 120 मार्क्स है वो तो जनरल एप्टीट्यूड वाले आएंगे, मतलब मैथ्स वाले क्वेश्चन आएंगे। आपको प्रिंसिपल, रेट, टाइम ये सॉल्व करने पड़ेंगे। साथ ही साथ आपको एथिक्स वाले क्वेश्चन भी दे दिए जाएंगे। ठीक है, एथिक्स वाले क्वेश्चन ये 80 मार्क्स का होगा। इनमें पब्लिक लाइफ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, ह्यूमनिस्टिक इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। 1 साल की प्रिपरेशन में आप इन सभी टॉपिक को ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, एथिकल कंसर्न, डायलेमास, गवर्नमेंट एंड, मतलब एथिक्स का 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 7th पेपर में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मेंस पेपर 7 क्वेश्चन पेपर होते हैं। 7th क्वेश्चन पेपर में ये है जनरल एप्टीट्यूड वाला और ये एथिक्स वाला। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड वाला 120 मार्क्स का, एथिक्स वाला होगा 80 मार्क्स का। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए जनरल साइंस टेक्नोलॉजी वाला 200 मार्क्स का। अब जब भी ये नोट्स आप बनाओगे वो सिमिलर इसी पैटर्न में आपको बनाने हैं। ठीक है, अब मैं एक आपको जो है इसका वो बता देता हूँ उत्तराखंड PCS का कि कैसे ये नोट्स बनाने हैं। जैसे एक टॉपिक है प्रियम्बल। अब प्रियम्बल ऐसी चीज़ है जो मैं अभी इसमें हिंदी वाले टॉपिक भी इंक्लूड कर दूंगा जब इसमें पढ़ाऊंगा प्रियम्बल क्या होता है। इसको इंग्लिश और हिंदी में दोनों एक्सप्लेन करूंगा जब भी उत्तराखंड PCS का जब आप पेपर देंगे। ठीक है, तो आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें कि आप अपना मेंस का भी जो है आंसर लिख पाएँ। जैसे प्रियम्बल क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है, दूसरे फैक्ट प्रीलिम्स के लिए भी कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पहला है जिसने प्रियम्बल लिया था। N.A. पल्की वाला क्या है, इन्होंने कहा था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को। फिर प्रियम्बल के कंपोनेंट क्या हैं, ठीक है, हिस्ट्री क्या है, प्रियम्बल में कौन कौन से कीवर्ड हैं। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इसमें। ये देखिए कॉमनवेल्थ स्टेटस क्या है, बेरूबारी केस क्या है, गोलकनाथ केस क्या है,
केशवानंद भारती केस क्या है, और उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। उत्तराखंड पीसीएस में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो प्रियम्बल के कैसे टॉपिक बनाने हैं, ये एक अलग से वीडियो आएगी उत्तराखंड पीसीएस की मेंस के लिए। बट प्रियम्बल में या किसी भी टॉपिक को आपको कैसे करना है, आपका कोई ऐसा नहीं होगा कि हाँ प्रीलिम्स के लिए आप अलग कर रहे हैं या मेंस के लिए आप अलग कर रहे हैं। आपके जो नोट्स बनेंगे वो सिमिलर बनेंगे, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे जिसमें आपने उत्तराखंड पीसीएस का प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस जान लिया। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।